गुरुग्राम में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। महेंद्रगढ़ के गांव भड़फ का शूटर रोहित रहने वाला है। गंभीर रूप से शूटर घायल हुआ। रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। हत्या के प्रयास समेत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। शूटर रोहित पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था। महेंद्रगढ़ के रहने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ शूटर और गुरुग्राम एसटीएफ के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में आरोपी रोहित के पैर के अंदर गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी रोहित महेंद्रगढ़ के गांव बड़फ का रहने वाला है और करीब आधा दर्जन आपराधिक मामलों के अंदर फरार चल रहा था। पुलिस के द्वारा उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। बता दें कि 17 जून को राजस्थान के श्री गंगानगर में कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता पर फायरिंग की वारदात सामने आई थी, जिसके बाद एक कैब ड्राइवर है उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया था। कैब ड्राइवर के द्वारा आरोपियों को फायरिंग की घटना के बाद फरार करवाने के अंदर मदद के जो आरोप है उसके ऊपर लगे थे। उसके बाद जब कैब ड्राइवर से पूछताछ की गई तो इस वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों की पहचान हुई थी, जिसमें पंजाब के रहने वाले सुखविंदर और महेंद्रगढ़ के गांव गोद के रहने वाले राहुल व महेंद्रगढ़ के गांव बड़फ के रहने वाले रोहित के रूप में इन आरोपियों की पहचान हुई थी। उसके बाद पुलिस की टीमें लगातार इन आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी। साथ ही राजस्थान के श्री गंगानगर में हुई फायरिंग की वारदात की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई सहित एक अन्य गैंग के द्वारा ली गई, जिसके बाद महेंद्रगढ़ पुलिस के द्वारा भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला गया और इनके परिवार से संपर्क साधा गया। साथ ही श्री गंगानगर से आई पुलिस की टीमों ने महेंद्रगढ़ के दोनों गांवों के अंदर दबिश दी तथा इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए, लेकिन आरोपी वारदात के बाद से लगातार फरार थे। अगर बात की जाए तो रोहित पर करीब 6 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है और राजस्थान पुलिस के द्वारा इस पर 25,000 रुपए का इनाम वो घोषित किया गया था। साथ ही महेंद्रगढ़ के गांव गोद के रहने वाले राहुल पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज है और वो भी उस घटना के बाद फरार था। इसके बाद गुरुग्राम एसटीएफ को सूचना मिलती है कि अपराधी किसी बड़ी वारदात की फिराक में है और उसके बाद पुलिस के द्वारा फरीदाबाद रोड पर गांव बलियावास के पास जो है नाकेबंदी की जाती है और आरोपी को रुकने का इशारा किया जाता है, लेकिन एसटीएफ के अनुसार गिरफ्तारी का प्रयास और रुकने का इशारा करने के दौरान आरोपी के द्वारा जो पुलिस के ऊपर जो फायरिंग की वारदात है उसको अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई के अंदर जो बदमाश उसके पैर के अंदर गोली लगती है और वो घायल हो जाता है। घायल को नागरिक अस्पताल के अंदर लेकर जाया जाता है, लेकिन उसको रोहतक पीजीआई के अंदर वो भर्ती करवाया जाता है। फिलहाल पुलिस की निगरानी के अंदर उसका रोहतक पीजीआई के अंदर उपचार जारी है। साथ ही पुलिस के द्वारा अभी इस मामले के अंदर जो आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि वारदात में प्रयोग किए हथियारों सहित लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कब संपर्क में आए इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। वही बात की जाए तो श्री गंगानगर मामले के अंदर आरोपी रोहित और राहुल के खाते में करीब 40,000 रुपए ट्रांसफर करने वाले गिरधारी लाल को भी पुलिस के द्वारा 20 से 25 दिन पहले गिरफ्तार किया गया है। वही इस पूरे मामले के अंदर पुलिस अब कड़ियां जोड़ती हुई चलेगी कि किस तरह से ये पूरी जो इस आपराधिक घटना को इन्होंने अंजाम दिया और किसके इशारे पर ये पूरी वारदात हुई और कौन इस पूरी वारदात के अंदर इस जो आरोपी है उनको हथियार सप्लाई किए थे। पुलिस अब जो आरोपी है उसको कोर्ट में लेकर पेश करेगी और वहां से रिमांड हासिल कर इस पूरी वारदात के अंदर जो तमाम जो अपराधी है उन तक भी पहुंचने का प्रयास करेगी। साथ ही मामले के अंदर जो नया खुलासा करने का प्रयास करेगी। अक्षय यादव, हरियाणा न्यूज।